ये जानबूझ के बेईमानी करने की नीयत है, वरना ये संशोधन पूरे देश में एक साथ होने चाहिए थे। सत्ता को हिलाने की एक साजिश है। जुमलेबाज हैं, बहुत बड़े जुमलेबाज। इन्होंने देश की जनता को 15 लाख भी दिए। बिहार नहीं, डबल इंजन की सरकार वहाँ बिहार में डरी हुई है। भाजपा ने अपने पासे फेंके, सरकार गिरी, नीतीश मुख्यमंत्री बने। बिहार में इलेक्शन की घोषणा भले न हुई हो, लेकिन बिहार की सियासत इन दिनों तेजी से चर्चा पर है। और ये चर्चा क्यों है? इसे कहा जा रहा है कि जैसे विपक्ष ने आरोप लगाए हैं कि वहाँ पर जिस तरीके से वोटर लिस्ट बनाई जा रही है उस पर बीएलओ के द्वारा ही पूरा खेल खेला जा रहा है। बीएलओ ही वोटर बन करके सिग्नेचर कर रहा है, तो बीएलओ ही और भी खाना पूर्ति कर रहे हैं। आरोप ये भी है कि वहाँ पर भाजपा के तमाम महिला नेता या तमाम कार्यकर्ता उस बूथ पर बैठ करके बीएलओ के साथ इस खाना पूर्ति में शामिल भी हो रहे हैं। इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ तमाम लोग मौजूद हैं। हम उनसे शुरुआत करते हैं। बिहार में जिस तरीके से बीएलओ की भूमिका पर सवाल उठ रहे हैं, विपक्ष सवाल उठा रहा है, आप लोग कैसे देख रहे हैं? बिहार में जो वोटर लिस्ट में संशोधन किया जा रहा है, ये जानबूझ के बेईमानी करने की नीयत है, वरना ये संशोधन पूरे देश में एक साथ होने चाहिए थे। सिर्फ बिहार में चुनाव आया है तो वहाँ संशोधन है, तो इसलिए उनकी नीयत ही खराब है। तो बीएलओ की भूमिका तो एक छोटा मोहरा है बीएलओ, वो तो वही करेगा जो उसको इलेक्शन कमीशन आदेश देगा। कुछ ऐसे वीडियोज भी निकल करके सामने आए हैं जिसपे कहीं ना कहीं संदिग्ध भी रहा है। ये भी रहा है कि बिहार में नाम जोड़ने के लेकर के पैसे भी लिए जा रहे हैं। हाँ, तो लिए जा रहे होंगे भैया। भ्रष्टाचार इस सरकार में जितना बढ़ गया है, भ्रष्टाचार को इन्होंने शिष्टाचार बना दिया है। तानाशाह जब उसकी सत्ता जाने लगती है तो उसके पास एफआईआर, जेल, मारपीट, झगड़ा यही सब रहती है। लोग हैं हमारे साथ। बिहार की दशा कैसे देख रहे हैं? क्या लग रहा है? विपक्ष तो कह रहा है दशा नहीं, दुर्दशा हो गई। जहाँ तक बिहार की बात है, बिहार में हमारे सुशासन बाबू लगातार सुशासन चला रहे थे, लेकिन उनका सुशासन जो है इस समय कुशासन में बदल चुका है। इतने साल में निश्चित रूप से तय हो चुका है कि सुशासन कुशासन था ही उनका। उसी के चलते हुए इन्होंने कमीशन बना के उन्होंने बिहार में जिस तरह वोटिंग लिस्ट की बात चलाई जा रही है कि छांट के लोग रखे जा रहे हैं कि जो लोग उनके कुशासन से परिचित हैं उन लोगों को बाहर किया जाए और केवल सुशासन वाले लोगों को लाया जाए, वही लोग आके वोट करेंगे। और जो भी इस बात में उठा रहा है, चाहे बीएलओ संबंधित बात हो या कोई पत्रकार महोदय हो या प्रशासन संबंधित लोग हों, सिर्फ बात करना चाहते हैं, उनके खिलाफ साजिश रची जा रही है। जैसे प्रशासन खुलने सुनने में आया था कि पत्रकारों के खिलाफ भी एफआईआर की जा रही। आप सही बात कहेंगे तो होगा, अगर उनके साथ आप खड़े होते हैं, जय जयकार बोलते हैं, तो आपके खिलाफ कुछ नहीं होगा। वही चीज़ की जा रही है। सत्ता को हिलाने की एक साजिश है, उन्हें अपनी सत्ता को लगातार चलाने की साजिश है। जैसा अभी तक हम बातचीत कर रहे थे, जिस हिसाब से हत्याओं का दौर वहाँ बढ़ा है, ये क्या चीज़ दिखाई जा रही है? और वहाँ के एडीजी साहब आके बताते हैं कि पहले कम होती थी, अब कम हो रही है, पहले ज़्यादा होती थी। आप क्या साबित करना चाहें? चुनाव हो रहा है कि नाटक हो रहा है वहाँ पे? और जो चीज़ आप यहाँ पे लागू करने की बात कर रहे हैं वोटर लिस्ट वाली, तो हिंदुस्तान एक देश है, उसके पूरे देश में लागू कीजिए। आप हर जगह चुनाव कीजिए, कौन लोग वोट देंगे, कौन लोग वोट नहीं देंगे। केवल बिहार क्यों सामने आ रहा है केवल कि चुनाव आ रहा है, इसलिए वहाँ पे केवल ऐसा हो रहा है। ऐसी कंडीशन में आप क्या लगता है कि चुनाव संपन्न होगा तो क्या अच्छे से हो पाएगा? निष्पक्ष चुनाव? बिल्कुल भी निष्पक्ष चुनाव नहीं हो पाएगा, किसी कीमत पर नहीं हो पाएगा। ये केवल साजिश है इनकी, सुशासन बाबू को बचाने की, उनका कुशासन छुपाने के लिए ये केंद्र द्वारा रची हुई साजिश है पूरी तरीके से। सुशासन बाबू की बात आई है तो सुशासन बाबू ने बिजली 125 यूनिट फ्री कर दी है। कहा है कि अब लालटेन युग गया, अब लालटेन की ज़रूरत बिहार को नहीं है, बल्कि 24 घंटे बिजली मिल रही है। 24 घंटे बिजली मिल रही है, वो क्या सत्ता है वो तो सब जानते ही हैं। और ये जुमलेबाज हैं, बहुत बड़े जुमलेबाज। इन्होंने देश की जनता को 15 लाख भी दिए और इन्होंने किसानों की आय दोगुनी भी की, इन्होंने IIT एम्स भी बनवाए। तो ये बहुत बड़े जुमलेबाज हैं और सुशासन बाबू जुमलेबाजों के चक्कर में फंसे हुए हैं। तो वो भी जुमलेबाज हो गए। कद्दू को देख के कद्दू का जैसा रंग बदलता है, वैसे ही नीतीश बाबू का भी रंग बदल चुका है। और उन्होंने बिहार इलेक्शन जीतने के लिए सारे पैतरे आजमाना स्टार्ट कर दिया है, सारे उल्टे पैतरे। चाहे वोटर लिस्ट हो, जैसे कि हमारे नेता राहुल गांधी ने कहा था कि महाराष्ट्र में इतने वोट कैसे बढ़ गए, भाई वोट प्रतिशत ऐसे कितने बढ़ गए, वैसे ही ये बिहार में भी करा रहे हैं।
बिहार में भी वोट बढ़ाने की प्रक्रिया चालू है। अभी 2-3 वीडियो आए हैं, उसमें देखिए क्या चल रहा है धफड़ाबाजी। मतलब एक पत्रकार जाते हैं जो गोदी मीडिया नहीं है, मतलब जो सच्चे पत्रकार हैं वो जाते हैं तो उनके कैमरे को बंद करने की कोशिश की जाती है, क्योंकि गोदी मीडिया तो दिखाने का काम ही नहीं करती है। उनकी तो हिम्मत ही नहीं है कि किसी चौराहे पर जाके, किसी जगह जाके जनता का बात सुने और जनता इस प्रश्न को रखे। तो उनका निश्चित ही है तय कि वो बिल्कुल जुमलेबाज हैं और कुछ भी नहीं करेगी जनता के लिए। जनता सुनिश्चित कर ले कि इस सरकार को किसी प्रकार से आने नहीं देना है। तो आप किस तरीके से बिहार की स्थितियों को देख रहे हैं? बिहार की स्थिति बहुत खराब है। ये चुनाव आयोग ठीक से कराना नहीं चाहता है, सब केंद्रीय सरकार की साजिश है। और भी लोग हमारे साथ हैं। बिहार की कंडीशन लगातार चर्चा में बनी हुई है, लगातार वहाँ के मुद्दे ऐसे आ रहे हैं, कभी वोटर लिस्ट की गड़बड़ी को लेकर के, कभी एडीजी के बयान को लेकर के, कभी मुख्यमंत्री के फैसले को लेकर। देखिए, पहले तो मैं ये आपको बताना चाहता हूँ, बिहार की सरकार डरी हुई है। बिहार नहीं, डबल इंजन की सरकार वहाँ बिहार में डरी हुई है और ये पूरा संकेत दे रही है। जैसे अभी आपने कहा कि वहाँ वोटर लिस्ट का विषय है, तो ये विषय जो है एक बहुत अविश्वसनीय है। इन्होंने जब जब डरा है तब तो कोई हथकंडा खेला है। ये वोटर लिस्ट में नाम कटवाने के चक्कर में कि जिससे जब पोलिंग पे हम जाएंगे हमारा नाम रहेगा ही नहीं और मेरे पास सारा आधार कार्ड, वोटर लिस्ट, पर्ची सब कुछ रहेगी, लेकिन हमारा उस पर्ची में नाम नहीं रहेगा। लेकिन अब ये जुमलेबाजी इनकी चलने वाली नहीं है और बिहार की जनता मन बना चुकी है। जबकि बदलाव की आंधी है, राहुल गांधी और तेजस्वी यादव को बिहार में स्थापित करना है। तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं और बिहार में डिप्टी सीएम कांग्रेस का बनने जा रहा है। चाहे डबल इंजन की सरकार जितना जोर लगा ले, लेकिन वहाँ माननीय राहुल गांधी के नेतृत्व में पूरे देश में बिहार मैसेज देने जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के डबल इंजन की सरकार सावधान हो जाओ। अब तुम्हारी ये झूठेबाजी, छलवेबाजी और ये जुमलेबाजी नहीं चलने वाली है। बिहार में बदलाव की आंधी है, जिनका नाम राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और भी लोग हैं। अब बिहार की कंडीशंस आप देख रहे होंगे, चाहे वोटर लिस्ट की बात करें, एडीजी के बयानों की बात करें, पत्रकारों पर एफआईआर की बात करें, या फिर ये कहा जाए कि लालटेन युग समाप्त। एक काम करते हैं, पहले आपके प्रश्नों को लाइन से लेते हैं, आपने इकट्ठा उनको पूरा कर दिया। वोटर लिस्ट से शुरू करते हैं क्योंकि ताज़ा तरीन मामला है। ये वही वोटर लिस्ट है जिस पे आज से 5 साल पहले विधानसभा बिहार के चुनाव हुए। चुनाव परिणाम आए, सरकार बनी, नीतीश यादव जी, नीतीश कुमार जी तेजस्वी जी के साथ चले गए। सब अच्छा चलता रहा। भाजपा ने अपने पासे फेंके, सरकार गिरी, नीतीश मुख्यमंत्री हो गए। ये वोटर लिस्ट पर उस समय सवाल क्यों नहीं उठे? ये जो खामियां उनमें जो गिनाई जा रही हैं कि उसमें नेपाल के और बांग्लादेशी और म्यांमार के और रोहिंग्या सब पहुंच गए वोट डालने, क्या वो वोट नीतीश बाबू की पार्टी को नहीं मिले? क्या गारंटी है कि ये वोटर का इस्तेमाल नीतीश बाबू की पार्टी ने नहीं किया या भाजपा ने अपने लिए नहीं किया? आज बांग्लादेशी देश के अंदर एक बड़ी समस्या के रूप में दिखाए जाते हैं। इन्हीं के नगर निगम के पार्षद, टाउन एरिया के चेयरमैन, विधायक उनका पोषण कर रहे हैं, उनका संरक्षण कर रहे हैं। थाना चौकी में जाकर उनको बचाने की सिफारिश करते हैं, क्योंकि उन असामियों के आड़ में वो अपना एक वोट बैंक साधने का प्रयास करते हैं। आज अगर राज्य चुनाव आयोग ने ये आपत्ति दर्ज कराई है तो मुझको लगता है कि सबसे पहले तो इस सत्र को निरस्त करना चाहिए और इस चुनाव को खारिज कर देना चाहिए जिससे नीतीश मुख्यमंत्री बने बैठे हुए हैं, और इसकी सिफारिश चुनाव आयोग को राष्ट्रपति महोदय को भेजनी चाहिए। नहीं किया, कोई बात नहीं, दोबारा सुधार की बात कर रहे हैं, उसमें 15 प्रपत्र मांगने का जो प्रयास कर रहे हैं, लेकिन एक एक पर निगरानी करके, विशेष संस्थाओं को लगा करके, और वोट अगर वो खंगालना चाहते हैं तो वोटर लिस्ट खंगाल डालें। कोई आपत्ति इस पर मुझे लगता है नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये प्रणाली में आता है।
पुरानी गलतियां मान लें, पुरानी चूक मान लें, साजिश मान लें, नए तरीके से ला रहे हैं, बेहतर करें, लेकिन अच्छा करें। इस बार चुनाव जो हों वो ईमानदारी से हों। बात रही उनके सुशासन की, तो जिस प्रदेश का मुख्यमंत्री ही अपनी जबान पे न टिके तो उस प्रदेश के अंदर ये उम्मीद नहीं की जा सकती है कि वहाँ सुशासन चलेगा। आज सुशासन है, कल नहीं है, परसों है। जो उनकी मर्जी है, जो उनकी सुविधा है, जो जिसमें नीतीश का लाभ है वो सुशासन है, जिसमें विपक्षियों का लाभ दिखेगा, समर्थन दिखेगा, वो कुशासन में बदल जाएगा। अभी कल ही में वहाँ पर एक दुर्दांत अपराधी छवि के व्यक्ति को अस्पताल के अंदर घुसकर 5 अपराधियों ने घुल के गोली मार दी। कहने को आपने बताया कि बिजली के मामले पर कि जो है वो लालटेन युग खत्म हो गया। ये क्या था? ये क्या था? अपराध आज भी बिहार में चरम पर हैं। आज भी वहाँ पिस्टल और तमंचे चौराहों पर बोलते हैं। बत्ती के नाम पर बाढ़ के इतने बड़े क्षेत्र में बता दें, उस बड़े 1/3 डूबे बिहार के अंदर किस क्षेत्र में बत्ती आ रही है या बत्ती देने की पोजीशन करेंगे। झूठ बोलकर, ठग कर, लोगों को गुमराह कर कर सरकार चलाने का प्रयास जो नीतीश ने किया है, इसका परिणाम उनको आने वाले चुनाव में मिलेगा। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के। तो आपने सुना इतने लोगों को जिनका साफ तौर पे ये क्लियर है कि जो भी गतिविधियां हैं वो गतिविधियां संदिग्ध हैं। इन गतिविधियों की जिस तरीके से इस्तेमाल किसी खास वर्ग के वोट को काटने के लिए किया जा रहा है, देखना ये होगा कि अभी तो चुनाव घोषित नहीं हुए हैं, लेकिन बिहार के चुनाव के परिणाम जब आएंगे तब सरकार किसकी बनती है। कैमरा पर आशुतोष शुक्ल के साथ संजय प्रताप सिंह चौहान, लाइव न्यूज़ एक्स, लखनऊ।